भक्तजनों, माताओं, बहनों, सागर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको नवरात्रि के 7वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। 7वें दिन की जो अधिष्ठात्री देवी होती है वो मां कालरात्रि होती है और मां कालरात्रि ने जो है दुर्गा के रूप में, कालरात्रि के रूप में भक्तों के कष्ट को हरण करने के लिए अवतार लिया है। देवताओं की रक्षा करने के लिए तथा समस्त शत्रुओं, रोगों का शमन करने के लिए ही भगवती परांबा जगदंबा ने कालरात्रि के रूप में अवतार लिया है। तो आज हम आपको मां कालरात्रि की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शक्तं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै निहतः प्रणता स्मताम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरी विनाशनम। बोलिए कालरात्रि माता की जय, जगदम्बे मात की जय। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्न खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तेलाभ्यक्त शरीरणी वाम पादोल्लसल्लो हलता कंठक भूषणा वर्धन मूर्धा ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। बोलिए कालरात्रि माता की जय। मां दुर्गा जी की 7वीं शक्ति का नाम कालरात्रि है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल को प्रदान करने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। दुर्गा पूजा के जो है 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करने के लिए तथा शत्रुओं का संहार करने के लिए, समस्त रोग पीड़ाओं से शांति प्रदान करने के लिए भगवती जगदंबा परांबा ने कालरात्रि के रूप में अवतार लिया है और यह समस्त बुराइयों का शमन कर देती है। यदि आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की नजर लगी हो या फिर कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका किसी ने किया हो या फिर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बाहरी बाधा व्याप्त हो या आपके घर परिवार में किसी के ऊपर नजर लगी हुई हो, आपके बच्चों को नजर लगती हो, तो आपको मां कालरात्रि की उपासना करना चाहिए। यदि आपके व्यापार को किसी ने बांध रखा है या आपके घर परिवार में कोई न कोई ऐसा क्रिया या कर्म किसी ने किया हो जिसके कारण बहुत सारी बाधाएं, संकट आपके घर में निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपको भगवती कालरात्रि की उपासना करना चाहिए, इनकी आराधना करना चाहिए। जिस प्रकार हम भगवती जगदंबा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसी प्रकार भगवती कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन जो है मां भगवती कालरात्रि की उपासना के लिए सहस्त्राधार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं और इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः मां कालरात्रि में अवस्थित होता है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भय मुक्त हो जाता है। मां कालरात्रि की पूजा करने के बाद इनको गुड़ का भोग लगाना चाहिए और गुड़ का भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद रूप में स्वयं भी आप ग्रहण कर सकते हैं या फिर ब्राह्मण को भी आप इसे दान कर सकते हैं। मां कालरात्रि को गुड़ अत्यधिक प्रिय है,
इसलिए मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगा करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए या इस महामंत्र को श्रवण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम ऐं श्री कालिकाये नमः, ओम क्लीम ऐं श्री कालिकाये नमः, ओम क्लीम श्री ऐं श्रीं कालिकाये नमः, ओम क्लीम ऐं श्री कालिकाये नमः। अब हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। ऋषि बोले कि देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्रादिक सभी देवता अग्नि को मुख करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों को प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे शरणागतों के संकट निवारिणी देवी, हम पर आप प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ मिलता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की समस्त स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो। आप जगत जननी हो और आप स्वयं स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए कौन सी उत्तम शक्तियां हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धि होकर आप निवास करती हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाली नारायणी, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। काष्ठादिक रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो। पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया विश्व की उपसंहार करने में समर्थ है नारायणी देवी। आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो। आप सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो, 3 नेत्रों वाली हो। हे नारायणी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही सृष्टि हो, स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न हो। सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंसों से जूते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्माणी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल चंद्रमा हो और आप सभी प्रकार के नागों को यानी सर्पों को धारण करने वाली हो। महावृषभ पर विराजित होने वाली, बैठने वाली हे नारायणी, आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार आपको नमस्कार है। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति कर में धारण करने वाली, महापाप रहित कुमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। शंख चक्र गदा शारंग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप आप प्रसन्न हो जाइए। हे नारायणी, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार आपको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वाराह रूप धारिणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों को वध करने के लिए उद्यमशील, त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार है। हजारों उज्जवल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारिणी, महावज्र धारिणी, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। भयंकर दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंडमालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या रूपा है नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्व स्वामिनी है नारायणी,
आपको बारंबार नमस्कार है। सर्व ईश्वरी सभी शक्तियों से संपन्न है दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। यह आपका मुख तीनों नेत्रों से भूषित और सुंदर है, हमारी सभी भयों से आप रक्षा करो। हे भगवती कात्यायनी, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे। आपको नमस्कार है। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्य का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडी के, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको पूरे परिवार के साथ प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो समस्त रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश कर देती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता है, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है और वह अपने स्वरूपों को अनेक शक्ति स्वरूपों में विभक्त कर दिया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता था। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप, शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है, और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही हो। जहां राक्षस हो, विष वाले सर्प हो, जहां शत्रु हो, जहां पर डाकुओं का दल आ जाए, जहां पर जंगल में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य जहां कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूप होकर के विश्व का कल्याण करती हो। आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस दैत्य के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से आप बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट कर दीजिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव को भी आप दूर कर दीजिए। हे देवी, विश्व भर के दुखों को दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर आप प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई। हे मातेश्वरी, सब लोकों के निवासियों से स्तुति की गई। मातेश्वरी, सब लोकों को वरदान दीजिए। देवी बोली कि हे देवतागण, मैं वर देने को तैयार हूं, मन चाहा वर मांग लो। संसार का उपकारक वर मैं अवश्य दे देती हूं। देवता बोले कि हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाओं को शांत करें, इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी आप नाश करती रहे। देवी बोली कि हे देवगण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामक 2 महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर के निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचित्ती नामक दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्तदंतिका नाम से पुकारेंगे। और उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बरसात नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा प्रकट हो जाऊंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा नाम शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय में सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा पालन करूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम देवी दुर्गा के नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर के मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विख्यात होगा।
फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध कर दूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कह करके लोग सर्वतः मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होगी, तब तब मैं विभिन्न अवतार लेकर के शत्रुओं का शमन करूंगी, उनका विनाश कर दूंगी। बोलिए जगदम्बे मात की जय। इस प्रकार कथा का यहाँ पर समापन होता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है। यदि आप कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो दान स्वरूप यदि आप धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, या फिर आप कन्या भोजन के निमित्त, मां जगदम्बा के पूजन के निमित्त, या फिर किसी भी प्रकार की अपनी कामनाओं को सिद्ध करने के निमित्त यदि दान दक्षिणा आप प्रदान करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें बता करके दान स्वरूप धनराशि हमें प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण।